नमस्कार, श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। बहुत ही रोमांचकर परिस्थिति में इंग्लैंड के साथ खेले गए पांचवें टेस्ट चौथे दिन से पांचवें दिन पर खेल किसी ने नहीं सोचा था कि जाएगा, लेकिन भारत की युवा टीम को पूरी तरीके से सहायता करने के लिए भगवान भी खड़े हुए। छह विकेट जब गिरी, 35 रन चाहिए थी और सभी को लगा कि आज ही मैच खत्म, लेकिन ऊपर वाला जो है वो दूसरा कुछ सोच करके आता है। खेल को बारिश के चलते और बैड लाइट के चलते खत्म कर दिया गया और खेल चले गई पांचवें दिन में। और पांचवें दिन में आकर के मोहम्मद सिराज ने पूरी खेल को पलटा। जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्ण ने उनका साथ दिया, 4 विकेटें हम लोगों ने 30 रन के अंदर इंग्लैंड की बाकी 4 बल्लेबाज आउट हो गए और भारत ने सीरीज को 2-2 का बराबर कर दिया। और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी भारत के पास में था और भारत का पास में फिर से सीरीज जो है भारत का पास में रहा और भारत WTC चैंपियनशिप की दौड़ में तीसरे पायदान के अंदर में आ गए। किसी ने नहीं सोचा कि ओवल में भारत जो है पलटवार करके इस मैच के रूप को बदल दे सकता है। जब पहली पारी में हम लोग के विकेटें 224 रन पर खत्म हो गई थी, तो दूसरी पहली इनिंग इंग्लैंड की जो शुरुआत हुई, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी, वहां से खेल को पलटने के लिए फिर मोहम्मद सिराज ही थे और बिल्कुल खेल को पलट करके रख दिया। और उसमें प्रसिद्ध कृष्णा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आकाशदीप में भी इधर उधर करके एक विकेट निकाल ली और एक विकेट रविंद्र जडेजा को मिली। भारत ने इंग्लैंड की पारी को खत्म कर दिया था 247 रन पर। दूसरी पारी में बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद से विकेटें जो है वो गिरते रहे, लेकिन रन्स भी बनते रहे। और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने फिर से अर्धशतक लगाया, पहली पारी में करुण नायर ने अर्धशतक लगाया था, दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया। करते कराते भारत की टीम 396 रन पर चल करके सिमट गई और धुआंधार बल्लेबाजी देखने को लिए मिला वाशिंगटन सुंदर की तरफ से। 373 रन 74 रन बनाने थे इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड जो है 6 रन से परास्त हो गए और सिराज ने क्या गेंदबाजी की, पूरे मौके का फायदा उठाया
पूरे मौसम जो क्लाउडी हुए थे उसका फायदा उठाया, और जिस तरीके से चौथे दिन जहां पर सिराज ने और प्रसिद्ध ने खत्म किया था, पांचवें दिन में आकर के उसी तरीके से गेंदबाजी की, और पांचवें दिन जो जोर उठकर विकेट भारत को मिला था वो एक टर्निंग पॉइंट था। और दूसरे दिन आते ही जैसे जेमी स्मिथ को कॉट बिहाइंड किए सिराज ने, तो वो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2 शतक बनने के बावजूद भी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को भारत से निकल नहीं पाए, और भारत ने टेस्ट सीरीज का बराबरी करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है, जो पहले भी भारत में ही था, हम लोग 4-1 से जीते थे, और इस बार भी 2-2 के बराबरी से भारत के पास में वो ट्रॉफी जो है, वो रबर जो है, वो भारत के पास में रह गया। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने 5वें दिन कप्तानी की, जिस तरीके से शुभमन गिल ने अपने आप को बहुत ही कंपोज रखा, काम रखा, शांत रहे, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट किया, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों के साथ में बातें करते हुए दिखे, ये सारा चीज जो है धीरे धीरे करके शुभमन गिल की कप्तानी में भी निखार आ रही है। कारण शुभमन गिल की बल्ले से जो है, जो रन्स उन्होंने बनाए, जिस तरीके से रन्स बनाए, 754 रन बनाए, और भारत की लेजेंड सुनील गावस्कर से 20 रन दूर वो रह गए, लेकिन सबसे बड़े स्कोर उन्होंने इस सीरीज ने बनाए, और रन्स बनाते जितने बनाते गए उतने ही उनका कॉन्फिडेंस जो है कप्तानी के ऊपर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से कप्तानी की, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट किया था, फाइन थर्ड मैन को स्क्वाड थर्ड मैन में नहीं रख करके फाइन थर्ड मैन में रखा था। एक जो आउटर एज लगा था एटकिंसन का, वहां पर फील्डर नहीं रहते, अगर नहीं रहते तो वहां से 4 हो सकता था, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उन्होंने चारों तरफ से बाउंड्री को रोकने की कोशिश की और भरपूर कामयाब रहे। जब सिराज की गेंद पर छक्के भी लगे, आकाशदीप 15 गज अंदर आ गए थे, उसके बाद में वो पकड़ नहीं पाए, तब भी शुभमन गिल काफी शांत दिखे। अपने फील्ड प्लेसमेंट के बारे में उन्होंने वक्त लिया, उन्होंने बॉलर के साथ में गेंदबाजी करने के पहले बात करके वक्त लिया, और बॉलर को समझा रहे थे कहां पर गेंदबाजी करना चाहिए, किस तरीके से गेंदबाजी करना चाहिए, क्या वो 4 है, क्या फील्ड सेट है। और बाखूबी से भारत की खिलाड़ी ने, भारत की गेंदबाज ने वो निभाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेटें ली, सिराज ने 5 विकेटें ली, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भारत की तरफ से हुई, जिसकी बदौलत भारत ने श्रृंखला में बराबरी कर ली। सारे ने रन्स किए, शुभमन गिल से लेकर के केएल राहुल से लेकर के यशस्वी जायसवाल से लेकर के करुण नायर से लेकर के साई सुदर्शन से लेकर के रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है, और सबसे अहम बात भी है। क्रिस ओक्स आए मैदान में शोल्डर इंजरी के साथ, बहुत ही तकलीफें हो रही थी, लेकिन शायद उनको ऋषभ पंत ने जो रास्ता चुना था, जो रास्ते दिखाए थे, ऋषभ पंत की वो जो पैर में जो चोट लगी थी, बुरी तरीके से फ्रैक्चर पैर को लेकर के वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, उसी का इंस्पिरेशन दिखा गया एटकिंसन की, क्रिस ओक्स की तरफ से। लेकिन आखिरकार भारत ने 6 रन से विजय हासिल करके 2-2 की बराबरी की। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और जिस तरीके से गौतम गंभीर खुश दिखे
वो भी गौतम गंभीर की तरफ से भी, हर मैनेजमेंट स्टाफ्स के तरफ से भी, बहुत ही सपोर्ट स्टाफ से भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस टेस्ट सीरीज को बराबरी पर लाना, युवा टीम के साथ जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेला, सारा सीरीज भारत की क्रिकेट की टीम को, भारत की कप्तान को और भारत के सपोर्ट स्टाफ से लेकर के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।